दोस्तों, आईपीएल 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए मुकाबले में लखनऊ की आंधी में उड़ गई सनराइजर्स हैदराबाद, जिस वजह से पॉइंट्स टेबल में मचा भूचाल। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2025 का 7वां मुकाबला ऐसा रहा जिसने पूरे पॉइंट्स टेबल का समीकरण ही बदल दिया। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 190 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी ऐसी रही कि यह लक्ष्य भी छोटा लगने लगा। महज 16 ओवरों में ही लखनऊ ने यह लक्ष्य हासिल कर लिया और हैदराबाद को पूरी तरह चित्त कर दिया। लखनऊ की इस जीत के बाद न सिर्फ हैदराबाद बल्कि बाकी टीमों के लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है। पॉइंट्स टेबल में जहां हैदराबाद का ग्राफ नीचे गिरा, वहीं लखनऊ ने अपनी स्थिति और मजबूत कर ली। इस मुकाबले ने साफ कर दिया कि अब सिर्फ जीतना काफी नहीं, बल्कि बड़े मार्जिन से जीतना जरूरी हो गया है। हैदराबाद की बल्लेबाजी ने शुरुआत में दमदार प्रदर्शन किया, लेकिन अंत में लखनऊ की गेंदबाजी ने उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। हालांकि 190 रन एक मजबूत स्कोर माना जा रहा था और हैदराबाद को भरोसा था कि उनके गेंदबाज इसे डिफेंड कर लेंगे, लेकिन जब लखनऊ के बल्लेबाज मैदान में उतरे तो उन्होंने गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी। शुरुआत से ही अटैकिंग खेल दिखाते हुए उन्होंने हैदराबाद के गेंदबाजों की लय बिगाड़ दी। पावर प्ले में ही मैच लगभग एक तरफा नजर आने लगा था। हैदराबाद के गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। स्पिनर्स से लेकर तेज गेंदबाजों तक सभी ने रन लुटाए। ऐसा लग रहा था कि हैदराबाद के बल्लेबाजों ने किसी और ही स्तर की क्रिकेट खेलने का फैसला कर लिया है। चौकों और छक्कों की ऐसी बारिश हुई कि दर्शकों को T20 नहीं बल्कि T10 मैच का अनुभव हो रहा था। लखनऊ की यह जीत सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह एक जोरदार ऐलान था कि वे सिर्फ खेल नहीं रहे बल्कि ट्रॉफी जीतने के इरादे से आए हैं। दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद के लिए यह हार एक बड़ा झटका साबित हो सकती है। अगर उन्हें टूर्नामेंट में बने रहना है तो अपनी गेंदबाजी और रणनीतियों पर गंभीरता से काम करना होगा। इस मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल में बड़ा फेरबदल हुआ है। लखनऊ की एंट्री अब टॉप टीमों में हो चुकी है, जबकि हैदराबाद की राह अब और मुश्किल हो गई है। तो दोस्तों, आईपीएल 2025 के इस धमाकेदार सीजन में हर मुकाबले के साथ पॉइंट्स टेबल में नए समीकरण बनते जा रहे हैं और ताजा झटके के बाद पूरा गणित ही उलट पलट हो गया है। सनराइजर्स हैदराबाद बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के इस हाई वोल्टेज मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल में ऐसा भूचाल आया है कि कुछ टीमें 7वें आसमान पर पहुंच गई हैं तो कुछ जमीन पर आ गिरी हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स की इस शानदार जीत ने टूर्नामेंट का पूरा परिदृश्य बदल दिया है। किन्हें मिला जबरदस्त फायदा और कौन सी टीमें अब मुश्किलों के दलदल में फंसती दिख रही हैं, इसका खुलासा इस वीडियो में होगा। अब सवाल यह है कि आईपीएल में खेल रही सभी 10 टीमों को प्ले ऑफ में जगह बनाने के लिए आगे कितने मैच जीतने होंगे। कौन सी 4 टीमें प्ले ऑफ की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं और कौन सी 4 टीमें अब धीरे धीरे इस प्रतियोगिता से बाहर होने के कगार पर हैं। क्या पॉइंट्स टेबल का यह नया गणित कुछ टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है या फिर किसी टीम के लिए सुनहरा मौका साबित होगा। इस वीडियो में हम आपको आईपीएल 2025 के पूरे बदले हुए पॉइंट्स टेबल का विस्तृत विश्लेषण देंगे, जिससे आपको पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन सी टीम मजबूत है, कौन मुश्किल में और कौन अब भी टॉप 4 में आने की रेस में बना हुआ है। लेकिन इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आईपीएल 2025 के हर अपडेट, पॉइंट्स टेबल के उतार चढ़ाव और बड़े मुकाबलों की एक्सक्लूसिव जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब कमेंट सेक्शन में हमें बताइए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और क्या वह इस बार प्ले ऑफ में जगह बना पाएगी। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं कि पॉइंट्स टेबल में कौन किस पायदान पर है और आगे क्या हो सकता है। तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर राजस्थान रॉयल की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की रेस में हर टीम जीत की तलाश में मैदान पर उतर रही है, लेकिन इस लड़ाई में कुछ टीमें लगातार गिरती जा रही हैं और अब सबसे निचले पायदान पर आकर खड़ी हो चुकी हैं। राजस्थान रॉयल्स की हालत इस वक्त कुछ ऐसी है जैसे कोई तूफान में भटका हुआ जहाज जिसे किनारा नहीं मिल रहा। 2 मुकाबले, 2 करारी हार। पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने कमर तोड़ दी, फिर कोलकाता नाइट राइडर्स ने पूरी तरह से रौंद डाला। अब स्थिति ये है कि पॉइंट्स टेबल में राजस्थान को खोजने के लिए दूरबीन भी कम पड़ रही है। 0 अंक और नेट रन रेट ऐसा गिरा पड़ा है कि अगर और नीचे गया तो शायद आईपीएल को पॉइंट्स टेबल में नया तलघर, बेसमेंट बनाना पड़ेगा। हालत इतनी नाजुक हो चुकी है कि अब राजस्थान रॉयल्स के सामने बस 2 ही रास्ते बचे हैं। या तो सीजन में चमत्कारी वापसी करें
या फिर अगले साल की तैयारियों में जुट जाएं। अगर प्ले ऑफ की रेस में बने रहना है तो बचे हुए 12 में से कम 8 मुकाबले जीतने होंगे, और वो भी सिर्फ जीत नहीं बल्कि धमाकेदार नेट रन रेट के साथ, वरना टॉप 4 की सीट उनसे इतनी दूर हो जाएगी जितनी मुंबई से लंदन की फ्लाइट। मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। राजस्थान का अगला मुकाबला अब चेन्नई सुपर किंग्स जैसी मजबूत टीम से होने वाला है। अगर इस मैच में भी हार का सिलसिला जारी रहता है तो आईपीएल 2025 में राजस्थान की वापसी की राह पहाड़ जितनी ऊंची और दुर्गम हो जाएगी। अब देखना होगा कि राजस्थान रॉयल्स इस चुनौती को स्वीकार कर कोई चमत्कार करती है या फिर यह सीजन उनके लिए महज एक बुरा सपना बनकर रह जाता है। क्या राजस्थान के खिलाड़ी अब तक की असफलता से सीख लेकर अपनी कमर कसेंगे या फिर एक और हार के साथ सीजन में उनकी उम्मीदों की रोशनी और धुंधली हो जाएगी? 30 मार्च का मुकाबला राजस्थान के लिए सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि पूरे सीजन की दिशा तय करने वाला मोड़ बन सकता है। वही आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 9 पर गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटंस की शुरुआत बिल्कुल भी वैसी नहीं रही जैसी उनके प्रशंसकों ने उम्मीद की थी। जिस टीम ने पहले के सीजन में अपने खेल से सबको प्रभावित किया था, वह इस बार अपने पहले ही मुकाबले में लड़खड़ा गई। किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ हुए पहले मैच में गुजरात को ऐसी करारी शिकस्त मिली कि टीम अभी तक उस झटके से उबरने की कोशिश कर रही है। हालात ये हैं कि पॉइंट्स टेबल में गुजरात टाइटंस फिलहाल 9वें स्थान पर लुढ़की पड़ी है। उनके खाते में अभी तक एक भी अंक नहीं जुड़ा है और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि उनका नेट रन रेट भी लगातार गिरता जा रहा है। अगर टीम ने जल्द ही अपनी रणनीति में बदलाव नहीं किया और जीत की पटरी पर नहीं लौटी तो प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने का खतरा उनके सिर मंडराने लगेगा। गुजरात टाइटंस के पास आगे बढ़ने के लिए अब ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए अगले 13 मुकाबलों में से कम 7 मैच जीतने होंगे, और सिर्फ जीतना ही काफी नहीं होगा, उन्हें अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज करनी होगी ताकि उनका नेट रन रेट भी सुधर सके। अगर टीम इस चुनौती का सामना करने में नाकाम रहती है तो उनके लिए यह सीजन एक बुरे सपने में तब्दील हो सकता है। अब गुजरात टाइटंस के पास वापसी करने का अगला मौका 29 मार्च को मिलेगा, जब उनका आमना सामना 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस से होगा। यह मुकाबला सिर्फ 2 अंकों के लिए नहीं बल्कि सम्मान बचाने के लिए भी होगा। अगर गुजरात इस मैच में जीत हासिल करने में सफल रहती है तो यह उनकी टूर्नामेंट में वापसी का संकेत हो सकता है, लेकिन अगर हार का सिलसिला जारी रहा तो यह साफ हो जाएगा कि गुजरात टाइटंस के लिए यह सीजन उम्मीदों से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अब देखना होगा कि हार की कड़वी यादों को भुलाकर गुजरात की टीम एक नई शुरुआत कर पाती है या नहीं। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 8 पर मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की शुरुआत तो धुआंधार हुई, लेकिन मुंबई इंडियंस के लिए यह सफर उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। 5 बार की चैंपियन टीम जिसने अतीत में कई यादगार मुकाबले जीते हैं, इस बार पहले ही मैच में तगड़ा झटका खा चुकी है। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हुए मुकाबले में मुंबई इंडियंस को करारी हार का सामना करना पड़ा, और यही वजह है कि फिलहाल पॉइंट्स टेबल में वह 8वें स्थान पर संघर्ष कर रही है। मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी परेशानी सिर्फ हार नहीं है बल्कि उनका नेट रन रेट भी माइनस में जा चुका है। यह वही टीम है जो कभी टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक और संतुलित टीमों में गिनी जाती थी, लेकिन इस बार की शुरुआत ने उनके प्रशंसकों को निराश कर दिया है। हालांकि आईपीएल लंबा टूर्नामेंट है और मुंबई जैसी अनुभवी टीम के लिए वापसी करना नामुमकिन नहीं, लेकिन अब हर मुकाबला उनके लिए करो या मरो जैसा होता जा रहा है। अब मुंबई इंडियंस के पास 29 मार्च को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खुद को साबित करने का मौका होगा। यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट में उनकी स्थिति को सुधारने का एक बड़ा अवसर है। अगर मुंबई इस मैच में दमदार वापसी करती है तो न सिर्फ पॉइंट्स टेबल में उनकी स्थिति मजबूत होगी बल्कि उनका नेट रन रेट भी पटरी पर आ सकता है। लेकिन अगर यहां भी हार का सामना करना पड़ा तो प्ले ऑफ की राह और भी कठिन हो जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या मुंबई इंडियंस अपने चैंपियन वाले अंदाज में वापसी कर पाएगी या फिर इस बार भी शुरुआती झटके टीम के लिए भारी पड़ेंगे? इसका जवाब हमें 29 मार्च के मुकाबले के बाद ही मिलेगा। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 7 पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के सफर में कोलकाता नाइट राइडर्स की कहानी किसी रोमांचक फिल्म की तरह आगे बढ़ रही है। एक मैच में हार, दूसरे में जीत। टूर्नामेंट की शुरुआत जिस उम्मीद के साथ हुई थी वो पहले ही मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ मिली हार से झटका खा गई, लेकिन केकेआर ने हिम्मत नहीं हारी और दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स को करारी शिकस्त देकर अपनी मौजूदगी का ऐलान कर दिया। हालांकि
पॉइंट्स टेबल में 2 अंक लेकर कोलकाता नाइट राइडर्स ने 7वें स्थान पर अपनी जगह बना ली है। लेकिन एक समस्या अब भी बनी हुई है, नेट रन रेट अभी भी माइनस में है। इसका मतलब साफ है कि सिर्फ जीत ही काफी नहीं होगी, बल्कि अब हर मैच में दबदबा बनाना भी जरूरी हो गया है। टूर्नामेंट लंबा जरूर है, लेकिन अगर केकेआर को प्लेऑफ की रेस में मजबूती से बने रहना है तो आने वाले 12 मुकाबलों में कम से कम 7 जीत दर्ज करनी ही होंगी। अब केकेआर के लिए असली परीक्षा 31 मार्च को होगी, जब उनका सामना मुंबई इंडियंस से होने वाला है। यह मुकाबला सिर्फ एक जीत के लिए नहीं, बल्कि पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति सुधारने और आगे की राह आसान करने के लिए भी बेहद अहम होगा। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को अब हर मुकाबले को फाइनल जैसा खेलना होगा, जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या केकेआर अपने विजयी अभियान को आगे बढ़ा पाएगी या फिर मुंबई इंडियंस उनके सफर में एक और रुकावट खड़ी कर देगी। 31 मार्च का यह मुकाबला केकेआर के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 6 पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 का सफर सनराइजर्स हैदराबाद के लिए किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं रहा। टूर्नामेंट की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में हुई थी, जब राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उन्होंने जबरदस्त जीत दर्ज की थी। ऐसा लग रहा था कि इस सीजन एसआरएच बाकी सभी टीमों पर राज करने वाली है, लेकिन क्रिकेट में हालात बदलते देर नहीं लगती और लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ दूसरी ही भिड़ंत में टीम का पूरा समीकरण उलट गया। एक झटके में पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 की कुर्सी छिनी और सीधे नंबर 6 पर गिरावट आ गई। सनराइजर्स की इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह थी लखनऊ से मिली करारी हार। पहले मैच तक इस टीम का नेट रन रेट सबसे शानदार था, लेकिन अब यह माइनस में जा चुका है। 2 मुकाबलों में एक जीत और एक हार के साथ एसआरएच के खाते में फिलहाल 2 अंक हैं, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है। प्ले-ऑफ की रेस में बने रहने के लिए अब आने वाले 12 मुकाबलों में कम से कम 7 जीत दर्ज करनी होंगी, वरना कहीं ऐसा ना हो कि सनराइजर्स का सूरज प्लेऑफ से पहले ही अस्त हो जाए। अब हैदराबाद की असली परीक्षा 30 मार्च को होगी, जब उनका सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। यह मुकाबला यह तय करेगा कि एसआरएच फिर से पॉइंट्स टेबल में ऊंची उड़ान भरेगी या हार का एक और झटका उनके प्लेऑफ के सपने को और मुश्किल बना देगा। आने वाले मुकाबले टीम के लिए करो या मरो जैसे होने वाले हैं। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 5 पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के मैदान में दिल्ली कैपिटल्स की एंट्री किसी तूफान से कम नहीं थी। पहले ही मुकाबले में उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स को ऐसा झटका दिया कि उनकी टीम अब तक संभलने की कोशिश कर रही है। यही तो दिल्ली का अंदाज है, जब आते हैं तबाही मचाकर जाते हैं। पहले मैच में धमाकेदार जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने पॉइंट्स टेबल में शानदार एंट्री मारी और अब उनके खाते में 2 अंक हैं। दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये जीत सिर्फ 2 अंकों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसने टीम का मनोबल भी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उनका नेट रन रेट भी प्लस में है, यानी बाकी टीमों के मुकाबले उनके आगे बढ़ने के चांस ज्यादा हैं। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। दिल्ली के लिए प्ले-ऑफ की राह आसान नहीं होगी। अभी सीजन लंबा है और उनके सामने 13 और मुकाबले हैं। अगर उन्हें प्ले-ऑफ का टिकट पक्का करना है तो इनमें से कम 7 मैच जीतने होंगे। अब अगला बड़ा मुकाबला 30 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ होने वाला है। ये मुकाबला सिर्फ एक जीत की जंग नहीं होगी, बल्कि पॉइंट्स टेबल में अपनी जगह को और मजबूत करने का मौका भी होगा। सनराइजर्स भी जबरदस्त फॉर्म में है, तो इस भिड़ंत में दोनों टीमों के लिए सब कुछ दांव पर लगा होगा। अगर दिल्ली ने इस मैच में भी जीत दर्ज कर ली तो फिर पॉइंट्स टेबल में उनकी जगह और मजबूत हो जाएगी और प्ले-ऑफ की राह और आसान हो जाएगी। अब देखना यह है कि क्या दिल्ली अपनी लय को बरकरार रख पाती है या हैदराबाद उन्हें रोकने में कामयाब होता है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट से टेबल में नंबर 4 पर चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के रोमांचक सफर में जब चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने आए तो लगा कि यह मुकाबला क्रिकेट का महायुद्ध बनने वाला है, लेकिन चेन्नई ने अपनी दबंगई दिखाते हुए मुंबई इंडियंस को ऐसा झटका दिया कि उनकी पूरी टीम सन्न रह गई। धोनी की कप्तानी में चेन्नई के शेरों ने हर डिपार्टमेंट में अपना दम दिखाया। बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फिर फील्डिंग, हर जगह उन्होंने अपना जलवा बिखेरा। इस धमाकेदार जीत के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने पॉइंट्स टेबल में अपनी उपस्थिति मजबूत कर ली है। उनके खाते में 2 अंक जुड़ चुके हैं और सबसे बड़ी बात, उनका नेट रन रेट भी शानदार स्थिति में है। मतलब अगर टीम इसी लय में खेलती रही तो प्लेऑफ का रास्ता उनके लिए खुला रहेगा। लेकिन ये आईपीएल है, जहां हर टीम अपने मजबूत इरादों के साथ उतरती है और गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। आईपीएल के इतिहास में चेन्नई सुपर किंग्स सबसे सफल टीमों में से एक रही है और इस सीजन भी उनकी शुरुआत
दमदार रही है, लेकिन यात्रा अभी लंबी है। चेन्नई को अभी 13 और मुकाबले खेलने हैं और प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए कम से कम 7 मैच जीतने होंगे, यानी धोनी एंड कंपनी को आगे और भी आक्रामक क्रिकेट खेलनी होगी। अब चेन्नई सुपर किंग्स का अगला मुकाबला 28 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक प्रतिष्ठा की लड़ाई होगी। आरसीबी और सीएसके की टक्कर हमेशा से हाई वोल्टेज रही है। विराट कोहली की अगुवाई वाली बेंगलुरु की टीम भी दमदार प्रदर्शन कर रही है और इस मुकाबले में दोनों टीमें अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए मैदान पर उतरेंगी। क्या धोनी की सेना एक और शानदार जीत दर्ज कर पाएगी या फिर विराट कोहली की बेंगलुरु टीम उन्हें रोकने में कामयाब होगी? इसका जवाब मिलेगा 28 मार्च को, जब दो दिग्गज टीमें आमने सामने होंगी। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल में नंबर 3 पर किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के रोमांचक सफर में किंग्स 11 पंजाब ने धमाकेदार एंट्री मारी है और ये टीम इस बार किसी भी हाल में हल्के में लेने लायक नहीं है। पहले ही मुकाबले में पंजाब ने ऐसा प्रदर्शन किया कि क्रिकेट फैंस भी दंग रह गए। गुजरात टाइटंस जैसी मजबूत टीम को पटखनी देकर पंजाब ने दिखा दिया कि वो इस सीजन कोई अंडरडॉग नहीं बल्कि खिताब के प्रबल दावेदार बनकर उतरे हैं। इस जबरदस्त जीत के साथ पंजाब की टीम ने पॉइंट्स टेबल में अपनी मजबूत जगह बना ली है। उनके खाते में 2 अंक दर्ज हो चुके हैं और नेट रन रेट भी शानदार स्थिति में है। टीम का आत्मविश्वास अब 7वें आसमान पर है और ये उनके खेल में भी झलक रहा है। चाहे बल्लेबाज हो या गेंदबाज, हर कोई अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है। अगर इसी लय में टीम खेलती रही तो इस बार आईपीएल में किंग्स का राज देखने को मिल सकता है। पंजाब की टीम आईपीएल में कई बार शानदार शुरुआत कर चुकी है, लेकिन प्ले ऑफ की रेस में अक्सर लड़खड़ा जाती थी। लेकिन इस बार कहानी कुछ और लग रही है। टीम पूरी तरह से संतुलित नजर आ रही है और खिलाड़ी आत्मविश्वास से लबरेज हैं। हालांकि सफर अभी लंबा है, 13 मुकाबले बाकी हैं और प्ले ऑफ में जगह पक्की करनी है तो कम से कम 7 और जीत दर्ज करनी होंगी। अब पंजाब किंग्स का अगला मुकाबला 1 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ होगा। यह मैच बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि लखनऊ की टीम भी जबरदस्त फॉर्म में चल रही है। पंजाब के लिए यह मुकाबला सिर्फ अंक हासिल करने का नहीं बल्कि अपनी मजबूत स्थिति को बरकरार रखने का भी होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या पंजाब की जीत का सिलसिला जारी रहेगा या लखनऊ सुपर जायंट्स उन्हें रोकने में सफल होगी। इसका जवाब मिलेगा 1 अप्रैल को, जब ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी की शुरुआत किसी बुरे सपने से कम नहीं रही। पहले ही मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें ऐसा झटका दिया कि टीम का मनोबल हिल गया। हार के साथ साथ नेट रन रेट भी ऐसी धड़ाम से गिरा कि इसे उठाने के लिए किसी क्रेन की जरूरत पड़ जाती। ऐसा लगा जैसे नया फोन खरीदते ही गिरकर टूट जाए। लेकिन असली ताकत वही टीम दिखाती है जो गिरकर संभलती है और यही किया एलएसजी ने। पहले मैच में मिली करारी शिकस्त के बाद एलएसजी ने जबरदस्त वापसी की और दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को पूरी तरह रौंद दिया। इस जीत के साथ ही टीम ने दिखा दिया कि वो सिर्फ खेलने नहीं बल्कि ट्रॉफी के लिए लड़ने आई है। पहले जो टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर 6 पर कराह रही थी वो अब सीधे नंबर 2 पर आकर मुस्कुरा रही है। नेट रन रेट भी माइनस से प्लस में तब्दील हो गया, जैसे कोई कमजोर स्टूडेंट फेल होने से सीधा टॉप 3 में पहुंच जाए। हालांकि लखनऊ ने शानदार वापसी की है, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ। टीम को प्ले ऑफ की रेस में बने रहने के लिए अपने बचे हुए 12 में से कम 7 मुकाबले जीतने होंगे। मतलब अब हर मैच करो या मरो जैसा होगा। एक भी गलती हुई तो ट्रॉफी का सपना सपना ही रह जाएगा। लेकिन जिस लय में टीम खेल रही है उसे देखकर लगता है कि यह सिर्फ टीम नहीं बल्कि तूफान है जो किसी भी विरोधी को उड़ा सकता है। लखनऊ सुपर जायंट्स की असली परीक्षा अब 1 अप्रैल को होगी, जब उनका सामना किंग्स 11 पंजाब से होगा। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम रहने वाला है। क्या एलएसजी अपनी शानदार फॉर्म जारी रख पाएगी या पंजाब उन्हें रोकने में सफल होगा? इस सवाल का जवाब मिलेगा उस दिन जब ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी। वहीं पर अब अगर आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में टेबल टॉपर टीम यानी कि नंबर 1 टीम की बात करें तो यहाँ पर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के सफर में अगर कोई टीम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है तो वह है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी। सालों से ट्रॉफी जीतने की चाह रखने वाली इस टीम ने इस बार जो शुरुआत की है उसने फैंस को फिर से सपने देखने पर मजबूर कर दिया है। सीजन के पहले ही मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को मात देकर
बैंगलोर ने दिखा दिया कि इस बार उनका इरादा सिर्फ खेलने का नहीं बल्कि डोमिनेट करने का है। टीम के स्टार खिलाड़ी जब मैदान पर उतरे तो ऐसा लगा कि वो सिर्फ रन नहीं बना रहे बल्कि आरसीबी का नया इतिहास लिख रहे हैं। इस जीत के साथ आरसीबी के पॉइंट्स टेबल में 2 अंक हैं और खास बात यह है कि नेट रन रेट भी इस वक्त सभी टीमों में सबसे बेहतर है। बैंगलोर के प्रशंसक सालों से एक ही सवाल पूछते आ रहे हैं, क्या इस बार कप आएगा? और टीम की मौजूदा फॉर्म देखकर लग रहा है कि हाँ, इस बार आरसीबी मजाक नहीं कर रही। लेकिन सफर इतना भी आसान नहीं है। अगर उन्हें प्ले-ऑफ में जगह बनानी है तो अगले 13 मुकाबलों में कम से कम 7 और जीत दर्ज करनी होंगी। हालांकि जिस लय में टीम खेल रही है उसे देखकर लगता है कि ये लक्ष्य ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। आरसीबी के लिए अगला मुकाबला किसी परीक्षा से कम नहीं होने वाला, क्योंकि 27 मार्च को उनका सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की जंग होगी। 2 बड़ी टीमें, 2 महान कप्तान और एक ऐतिहासिक टक्कर। अगर आरसीबी इस मैच में जीत दर्ज कर लेती है तो वो न सिर्फ पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति मजबूत करेगी बल्कि ये भी साबित कर देगी कि इस बार उनका लक्ष्य सिर्फ प्ले-ऑफ में पहुंचना नहीं बल्कि सीधा ट्रॉफी उठाना है। तो दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हुए धमाकेदार मुकाबले के बाद आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल की तस्वीर अब कुछ साफ होती नजर आ रही है। अगर टॉप 4 टीमों की बात करें तो इस समय चेन्नई सुपर किंग्स, किंग्स 11 पंजाब, लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीमें लीड कर रही हैं। इन सभी के खाते में 2-2 अंक हैं और नेट रन रेट भी पॉजिटिव है, जिससे प्ले-ऑफ में पहुंचने की उनकी राह फिलहाल आसान दिख रही है। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होगी जब टीमें एक दूसरे को पछाड़कर टॉप पर काबिज होने की जंग लड़ेंगी। वहीं राजस्थान रॉयल्स, गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। अब तक इनका खाता नहीं खुला और नेट रन रेट भी माइनस में गोते खा रहा है। अगर जल्द ही इन टीमों ने दमदार वापसी नहीं की तो उनकी प्ले-ऑफ की उम्मीदें लगभग खत्म हो सकती हैं। अब बड़ा सवाल यह है, इस बार कौन सी 4 टीमें प्ले-ऑफ में जगह बनाएंगी और कौन सी टीम सबसे निचले पायदान पर रहेगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।